देखो कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, कोई एक चतुर्भुज बना लो, कोई जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज जो बनाएंगे वो समांतर ही मिले भुजाएं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। यानी इन सभी के मध्य बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। यानी ए बी का जो मध्य बिंदु है पी है, बी सी का क्यू है, सी डी का आर है और डी ए का यस है, के मध्य बिंदु है। आकृति देखिए, ए सी उसका एक विकर्ण है। अगर ए सी इसका एक विकर्ण ले लिया जाए, अगर मानकर चलें ऐसे एक ए सी अगर मिला दिया जाए, अगर एक विकर्ण है तो अब इसमें प्रूफ क्या करना है सुनो आगे। सिद्ध करके दिखाना है कि एस आर जो है समांतर होगा ए सी के। एस आर यानी ये वाली भुजा समांतर होगा ए सी के, यानी इसके समांतर दिखाना है, पहला पॉइंट। दूसरा दिखाना है कि एस आर जो है 1/2 ए सी के है। एस आर जो है ए सी के 1/2 के बराबर है, हालांकि थ्योरी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू बराबर एस आर, जो पी क्यू की लंबाई है वो एस आर के बराबर है और पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूफ करना है। बेटा 4-5 लाइन का सवाल है बस। देखो दिया है, पहले जो उसको नोट करें। दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु क्रमशः पी कामा क्यू कामा आर और यस हैं। इतना दिया हुआ, पी क्यू आर एस ये दिया हुआ। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एस आर है वो समांतर है ए सी के, एस आर समांतर है ए सी के और एस आर जो है वो बराबर है ए सी के हाफ के। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? एस आर जो है वो बराबर है पी क्यू के, यही है ना, एस आर बराबर है पी क्यू के। और तीसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है कि एस आर है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इतना हम लोगों को स्टेटमेंट दिया था, ये प्रूफ करना है। आओ सॉल्यूशन में हल करते हैं। क्या क्या करेंगे, पहले ढूंढेंगे क्या क्या चीज़ है, सबको मिला भी देंगे। ठीक है, ठीक। हालांकि चित्र में दिया हुआ, ये चित्र ऑलरेडी बनाया हुआ इसमें, बुक में दिया हुआ चित्र, और चित्र ऐसे बना हुआ, ये मैंने बुक वाला चित्र मैंने बना लिया। ठीक है, इसमें लेकर चलेंगे त्रिभुज ए, क्योंकि हम लोगों का पहला काम है कि ये वाला पोर्शन इसके समांतर लाना है, यानी ये ए डी सी लेकर चलेंगे। ठीक है, चित्र से त्रिभुज डी ए सी में क्या मिलेगा? जो स्टेटमेंट दिया उसको लिखो, उसके बाद डायरेक्ट इस चीज को नोट करेंगे। यस और आर, इतना में यस और आर भुजा
भुजा AD और CD या DA और CD के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तब का स्टेटमेंट मिलेगा। अगर मध्य बिंदु है तो कल की क्लास में बताया गया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए तो ये रेखा क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होगी। कल की पहले प्रमेय प्रूफ कराई गई थी। यदि एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दें तो वह दोनों भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी ये वाली, तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होगी। तो हम लोग इसको पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे। ये दे दिया है ना कि मध्य बिंदु है, तब हम लोग क्या काम करेंगे, ये होगा SR समांतर लिखेंगे AC और लिखेंगे, कुछ करना नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। और 1/में SR बराबर 1/2 AC, क्यों, तो आप लोग बता सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। बस बात खत्म, एक का काम हो गया। अगर प्रूफ करना होगा तो फिर वही पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा 2 पेज वाला, तो मुझे 2 पेज नहीं लिखना। वहाँ थ्योरी बता दे चुके हैं कि अगर मध्य बिंदु है तो उन दोनों को मिला दिया जाए तो ये भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी, लंबाई में आधी होगी। ठीक, ये एक स्टेटमेंट निकल करके आया कि इक्वेशन फर्स्ट बना लो, काम करेगा आगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़े, आगे देखो ध्यान से। कह रहा है कि SR समान बराबर होगा PQ के, SR होगा PQ के बराबर, ये प्रूफ करना है ना। चलो एक काम करते हैं, अब त्रिभुज ABC में AB तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से भाई, क्रमशः P तथा Q हैं। तब कंडीशन क्या मिलेगी भाई, अगर P और Q मध्य बिंदु है फिर वही प्रमेय लगेगी कि एक त्रिभुज है ABC, इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर और लंबाई में आधी होगी। क्लियर। तो अब यहाँ से लिखेंगे PQ बराबर लिखा जाएगा AC तथा PQ बराबर लिखा जाएगा 1/2 AC। ये समीकरण 2 बने। ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 से क्या स्टेटमेंट मिलेगा। कह रहा है समीकरण 1 में SR समांतर AC के हैं और इसमें PQ समांतर AC के है। SR समांतर AC के है और ये PQ समांतर AC के, यानी एक ऐसी भुजा है जो अन्य दो भुजाओं के समांतर है, यानी AC जो है इसके भी समांतर है, AC है जो इसके भी समांतर है ना। तो इसका मतलब है कि SR समांतर होगा PQ के, है ना। तब लिखेंगे क्या, यहाँ पे तो आगे बता दीजिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से आगे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखेंगे तो SR जो होगी समांतर मिलेगी PQ के, तथा और क्या मिलेगा भाई, SR AC के हाफ के बराबर है, PQ भी AC के हाफ के बराबर है, तो यानी राइट साइड तो दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट भी मिलेगा, यानी SR जो होगा बराबर होगा PQ के। ये समीकरण बना 3। और हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से अगर एक ही भुजा, ठीक है, आपस में समांतर भी हो
और बराबर भी हो तो उसके माध्यम से जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, समांतर चतुर्भुज बनेगी। पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। समीकरण 3 से पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो बेटा देखो ध्यान से क्या क्या मिल गया। समीकरण 3 में ध्यान से देखो, ये मिल गया है ना, इसको प्रूव करना था। समीकरण 1 में ध्यान से देखो, ये मिल गया, ये प्रूव करना था। और लास्ट वाली लाइन जो लिखा हुआ ये जो चाहिए ये मिल करके आ गया, वही प्रूव करना था। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई? नहीं हो गया? कैलकुलेट कर लो। हाँ थोड़ा वाली बुक दो तो देखो उसमें क्या स्टेटमेंट दिया हुआ, कुछ अलग दिया है। कॉपी करो, कॉपी करो फास्ट। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे सबके सब इसी लॉजिक पे होंगे, ठीक। पूरा का पूरा एकदम सेम लॉजिक चलेगा इस टॉपिक का। क्या हुआ? नींद आ रही है? नींद तो हमको आनी चाहिए हैं। 3 6 2 8 11। स्कूल तुम्हारा कब बजे गया जी श्रेया? 9:30 3:30। इसीलिए स्कूल नहीं जा रही हो का? स्कूल नहीं जा रही हो इसीलिए का? हाँ अच्छा, कल भी छुट्टी? कल क्या चीज़ का छुट्टी है? कोई हाँ कोई जयंती है? छुट्टियाँ खूब हो रही हैं स्कूल में। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, लग रहा है कि खींचे का 1-2 दिन। हुआ बेटा? हो गया? करो जल्दी। हर एक सवाल सेम प्रोसेस पे चलेंगे, कोई भी अलग प्रोसेस पे नहीं होगा। देखना ध्यान से, हर एक सवाल में मिलेगा यही टॉपिक। कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है
और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी के मध्य बिंदु है। सुनो, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज है और इसमें बताया क्या है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इस भुजाओं के मध्य बिंदु है। देखो वही चीज लिखा हुआ है, ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर एस एस है। क्लियर? वो दिया हुआ क्वेश्चन में। आगे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर और एस, इसको आयत प्रूफ करना है। इसको आयत कैसे प्रूफ करेंगे? आयत प्रूफ करने के लिए ये भुजाओं को बराबर प्रूफ करना होगा, साथ में समांतर प्रूफ करना होगा। इन भुजाओं को भी बराबर और समांतर प्रूफ करना होगा। क्लियर? दूसरी चीज, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो इस कोण को कम से कम 90 अंश प्रूफ करना पड़ेगा। 90 अंश जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब तक नहीं माना जाएगा, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज भी बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा तो समांतर चतुर्भुज को हम लोग, ठीक है, आयत कहेंगे, लेकिन तब कहेंगे जब ये 90 अंश का हो जाएगा। क्लियर? चलो देखो, सिद्ध क्या करना है भाई, लिख देता हूं। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। बेटा सेम प्रोसेस जो लिया हूं वैसे ही लेकर चलूंगा, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। देखना, मिलाना, मैच कराना एकदम। अच्छा, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी जानते हो लोग? हैं? समचतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी जानते हो लोग? नहीं? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को ना 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं। कितने अंश पे? 90 अंश पर। देखो, ये 90 अंश होगा, ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद सुनो इधर, पहले फिगर देखते जाओ, फिगर अगर समझ में आ जाएगा तो सारा का सारा खेल हो जाएगा। पी क्यू आर एस ये पूरी आकृति है। इसमें ओ जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो वाला पॉइंट है। ये ऑलरेडी 90 अंश होता है। क्यों होता है भाई? समचतुर्भुज के विकर्ण, मैं नोट कर दे रहा हूँ, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, किस पे? ओ पर। इसके कौन सा भाग? यानी जो डायगोनल्स, यानी जो विकर्ण है वो क्या काम करेंगे? 90 अंश पे कट करेंगे। अगर ये 90 अंश का है और अगर मैं इसको भी 90 अंश प्रूफ कर दूं, बस सारा का सारा खेल हो जाएगा। तो इसका एक नामकरण कर लेता हूं, इस आकृति का, छोटी वाली आकृति का एक नामकरण कर लूंगा। पी क्यू आर एस ओ है, ठीक है, टी और यू बना ले रहा हूं। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। अगर छोटी आकृति में ये पी को समकरण प्रूफ कर लेंगे तो ये बड़ी आकृति के लिए भी काम करेगा और तुरंत खेल हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे हल करते हैं, हल में आते हैं। पहला काम है पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना। ठीक, लेकर चलेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में क्या मिलेगा भाई? त्रिभुज ए बी सी में मिलेगा पी और क्यू भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। पी तथा क्यू भुजा ए बी तथा ए सी भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है, बिंदु हैं। अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु की प्रमेय लागू हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकल करके आएगा? इसका मतलब ये निकल करके आएगा कि जो AC होगा, सॉरी जो PQ होगा वो समांतर होगा AC के, तथा PQ जो होगा वो बराबर होगा 1/2 AC के। ये इक्वेशन है, एक काम कर रहे हैं। क्यों हुआ भाई? तो आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से। ये है जवाब। क्यों हुआ तो बताएंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय बताती है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं। इसी प्रकार त्रिभुज DAC तो हो जाएगा DAC में क्या मिलेगा भाई? DAC में मिलेगा AD तथा AD तथा CD के मध्य बिंदु क्रमशः यस और आर है। यस और आर है। तब हम लोगों को यस और आर जब मिल गया तब क्या काम कहेंगे? कहेंगे कि एस आर जो होगा समांतर होगा AC के, और क्या मिलेगा भाई? एस आर जो होगा बराबर होगा 1/2 AC की। समीकरण बना दो। क्लियर? अब लिखेंगे क्या? समीकरण 1। और ये क्यों हुआ तो बता देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। क्लियर? आप चाहो तो इधर वाला भी पोर्शन लेकर के इस वाली भुजा को इस भुजा के समांतर दिखा सकते हो लोग, लेकिन हम लोगों का काम इतने में हो जाएगा, तो मत आगे बढ़ो। ठीक है? करेंगे क्या? यहां से समीकरण 1 व 2 से PQ समांतर SR तथा PQ बराबर हो जाएगा SR। ये समीकरण बनाती। बेटा चाहो तो इतने ही से काम बना सकते हो आगे का, अदरवाइज 2 लाइन बढ़ाना है बढ़ा सकते हो तो बताओ, बढ़ा दे ना। 2 लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। क्या बताएंगे? डायरेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार करके लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में इतना, ठीक है? त्रिभुज ABD से लिखेंगे, ABD से इतना समांतर इतना और इतना बराबर इतना। ठीक है? उसकी जरूरत पड़ेगी, बताएंगे क्यों। इसी प्रकार त्रिभुज ABD से क्या मिलेगा? PS समांतर मिलेगा BD तथा PS बराबर 1/2 BD मिलेगा। और त्रिभुज BCD में या BCD से QR समांतर मिलेगा BD के, और
क्यू आर बराबर मिलेगा 1/2 BD के। ये समीकरण 4, ये समीकरण 5, समीकरण 4 व 5 से PS समांतर QR तथा PS बराबर QR, ये समीकरण बना 6। इसका मतलब क्या निकला कि ये वाली रेखा, ध्यान से देखो, इतना मिल गया कि ये रेखा इस रेखा के बराबर भी है और ये रेखा इस रेखा के समांतर भी है। ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर भी है और ये रेखा इस रेखा के समांतर भी है। इसका मतलब निकल करके आया कि समीकरण 3 और समीकरण 6 से 3 व 6 से PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है बेटा, केवल अभी समांतर चतुर्भुज प्रूफ हुआ। अब आगे की कहानी बाकी है। क्या प्रूफ करना है? इसको आयत प्रूफ करना है। तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मैंने प्रूफ ही कर लिया। सामने के कोण भी बराबर होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आ जाएगा। अब हमको बस प्रूफ करके ये दिखा देना है कि कोण P हो, चाहे कोण Q हो, चाहे कोण R हो, चाहे कोण S हो, वो क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक, पहले इतना करो तो उसके बाद मैं कुछ लाइन लिखूंगा, तब आगे बढ़ाऊंगा। नहीं तो बताओ मैं लिख दूं? लिख दूं? हाँ चलो, पहले नोट कर लो, उसके बाद लिखता हूँ। इतने में काम हो जाएगा। हुआ बेटा? ये वाला पोर्शन हो गया होगा। ये तो कब के नोट कर चुके होगे लोग? अरे दिया है, सिद्ध करना है तो नोट ही कर चुके होगे लोग। हाँ तो इतना जब हो गया तो इतने में काम हो जाएगा। अब देख लो लोग, उसके बाद नोट करो, क्योंकि सभी लोगों का हो जाएगा इसके बाद ना। देखो हमने प्रूव कर लिया कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, एक बात बताओ मुझे, क्या PS होगी वो समांतर होगी क्या BD के? PS BD के समांतर है क्या? अरे ये B है और यहाँ D है। PS समांतर BD या PS समांतर BD या PU या UP समांतर होगा, UP समांतर होगा OT के। कितना समीकरण 7 हो गया का? क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर मिला। क्लियर? PQ समांतर और PQ यानी ये वाली लाइन समांतर होगी AC के।
या हम कह सकते हैं पीटी, या पीटी समांतर होगा यू ओ या ओ यू के। अब एक बात बताओ, ये जो आकृति है, ये छोटी सी आकृति ये क्या बताना चाह रही है? छोटी सी आकृति ये बताना चाह रही है कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये छोटा सा आकृति एक समांतर चतुर्भुज है ना। यानी समीकरण 7 व 8 से PTOU एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या बराबर होते हैं? इसलिए कह सकते हैं ना कि इसलिए कोण P का जो मान होगा कोण O के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। अब एक बात बताओ, मुझे पहले से पता है कि कोण O का मान कितना है? 90 अंश। कहोगे कैसे? तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या कम करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन में लिखा था, यहाँ पे 2 लाइन लिखने के बाद एक लास्ट लाइन में लिखा था, ठीक है। तीसरी लाइन में दिया वाला स्टेटमेंट में कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो लंब समद्विभाजित करने का मतलब ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। अगर 90 अंश का है तो वही रख देंगे। आप यहाँ से लिख सकते हैं एक लाइन, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या काम करते हैं भाई? लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर समद्विभाजित करेंगे तो ये तो 90 अंश का हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, ये हो गया है? तो अब एक बात बताओ, ये 90 अंश प्रूफ हो गया, है ना। अगर ये 90 अंश का होगा तो फिर ये भी 90 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि PQRS कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का होगा, है ना। उतना मत छुप करो, आपको बस इतना जानना है कि समांतर चतुर्भुज में अगर कोई एक कोण अगर 90 अंश का हो गया तो बाकी सभी कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः PQRS एक आयत है। ये है स्ट्रेटजी पूरा का। आया कुछ समझ में? अब नोट कर लो बेटा, बार बार वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक। जो भी मैंने बताया था मध्य बिंदु वाला, वो बार बार प्रॉपर्टी लगेगी। और एक बात सुनो, अगर आवश्यकता होगी तो ये वाला स्टेटमेंट बढ़ाना, तुम लोगों को लगे कि बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसको निकाल सकते हो, ठीक, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहो कि नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके लिखा जाए, चाहे हम लोगों के विस्तार से लिखें, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज नहीं भी करोगे तो ये वाला स्टेटमेंट इतना काफ़ी है उसको समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए, ठीक। तो डायरेक्टली हम लोग बस इसी दोनों समीकरण से PQRS को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव कर लेंगे, जैसे पिछला सवाल मैंने प्रूव किया था, है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत लग रहा है कि नहीं मैं वो कर सकता हूँ तो आप बढ़ा लेना।
क्या हुआ? कुछ ना लिख दिए क्या गड़बड़? वैसे भी हैंड राइटिंग गड़बड़ है, समझ में आता नहीं होगा क्या लिखा हुआ है।